लेकिन उनका कारवा इतना बढ़ चुका है कि कॉरपोरेट जगत को भी उनकी इस बात की दखल लेनी पड़ी। और आज आपको बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि वो आज सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं बल्कि कॉरपोरेट जगत के भी दादा साहेब फाल्के बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड के साथ सम्मानित किए गए हैं। ऐसे जाबाज लीडर को मैं यहाँ पर बुलाने से पहले आप लोगों की एनर्जी को टेस्ट करना, आपके अंदर की जो थोड़ी सी आलस होगी उसको झटकना चाहूंगा। झटका एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे अंदर भी भयंकर एनर्जी होनी चाहिए। तो एक बार जोरदार बुलंद तालियों के बीच में आपके तालियों के महोत्सव के साथ मैं बुलाना चाहूंगा चीफ गेस्ट को। बुलाने से पहले हमारे किशोर आहिरे जी का जो सफर रहा है, बहुत खतरनाक जंग को लड़ते हुए आज उन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान यानी माय लाइफस्टाइल की पीक को उन्होंने अचीव किया है। तो उनके लिए चंद शब्द कहना चाहूंगा। जहां हर नदी समा जाए उसे समंदर कहते हैं, जहां हर नदी समा जाए उसे समंदर कहते हैं, जहां हर सर झुक जाए उसे मंदिर कहते हैं। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में युद्ध बहुत है, मगर हर जंग जीत जाए उसे सिकंदर कहते हैं। और ये सिकंदर के हौसले वाले हमारे किशोर आहिरे जी को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर हरीश शेटेकर जी को। आपकी जोरदार तालियों के खनखनाहट से, गड़गड़ाहट से, बौछार से मैं उनको आमंत्रित करता हूं। जो स्कूल टीचर से एक एंटरप्रेन्योर तक का उनका सफर कैसे रहा, एक बार जोरदार तालियों के बीच में माइक सुपुर्द करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच किशोर जी, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमको नवाजा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रमोद जी। नमस्कार। फर्स्ट टाइम आज GTS म्हणून या हॉलमध्ये येताना जो अभिमान वाटतो तो माय लाईफस्टाईल बॅनरचा। बाकी कंपन्यांची इथं फंक्शन होता, एक मात्र माय लाईफस्टाईल कंपनी जिथं GTS होतो। मित्रांनो, आज खरं एक निमित्त आहे षण्मुखानंद हॉलला GTS करण्याचं आणि त्या निमित्तामुळेच मी सुद्धा आज आलो। तर ते निमित्त ज्यांचं आहे मी त्यांना हा माझा सन्मान समर्पित करू इच्छितो, देऊ इच्छितो। जो माझा छोटा भाऊ आहे ज्याला मी छोटे मिया म्हणतो, तो पण मला कधी कधी बडे मिया म्हणतो। अशी आमची छोटे मिया बडे मियाची जोडी आणि आज त्याचा वाढदिवस होता, या निमित्ताने आज GTS झाला आहे आणि त्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने चालू आहे। तर खरोखर आज का दिन संकेश वायल सर के नाम। तो मी माझा हा सन्मान मेरे छोटे भैया को देना चाहता हूँ। संकेश दादा, हैप्पी बर्थडे। कितवा? आईला 40 ओलांडली। 40 के बाद तू 40 नहीं तो तू 40 नहीं। गुड आफ्टरनून, हॅपी मकर संक्रांत। मित्रांनो, मी माझा परिचय देतो, त्याच्यानंतर तुमच्या सगळ्या व्यक्तींच्या आशीर्वादांमुळे जो या इंडस्ट्रीमधला सफर जो पार पडला तो मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो। तसं माझा तब्येत थोडी 19-20 आहे, खोकला, पण तो आपलं नाही, आपलं कंपनीमुळे मी इथपर्यंत तरी बोलू शकतो। बाकीचे बाहेरचे सगळे घेतले, काही फरक नाही पडला। तर मित्रांनो, माझं नाव किशोर आहिरे, प्रॉपर सटाणा, डिस्ट्रिक्ट नाशिक। हिंदी लोक बरोबर, तुमच्या निमित्ताने नाही सुधरून जाईल। तो दोस्तों, मैं एक तहसील से हूँ, एक गांव खेड़े से हूँ। देखा जाए मेरा पास्ट, मेरा जन्म एक गांव खेड़े में ही हुआ है, किसान फैमिली में। तो किसान फैमिली तो इसमें से भी कई लोग ऐसे होंगे कि उनको मालूम होगा कि किसान का लाइफ कैसा होता है। वो तकलीफ वाला लाइफ होता है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ होता है, कठिन लाइफ होता है, हार्डवर्क होता है। तो बचपन से वही लाइफ में से गया दोस्तों।
स्कूल कॉलेज किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो डिप्लोमा था, डिप्लोमा इन एजुकेशन इज DED, वो करने के बाद मैं प्राइमरी टीचर बना। और उसके बाद एक 3 साल में ही मुझे एक अंदर से आवाज़ आया, टीचर होने के बावजूद भी, गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद भी, रेगुलर सैलरी होने के बावजूद भी, कि अपन कहीं तो भी कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहे। उसका कारण क्या हुआ, एक जो मेरा स्कूल था, उस स्कूल में स्टाफ था, तो मैं वो स्टाफ को पूछा, क्योंकि मेरे से सीनियर लोग थे, जैसे यहाँ पे अभी मेरे बड़े भैया भी आए हैं, हरीश शेट्टीकर जी, जैसे मेरे छोटे भैया भी आए हैं, संकेत जी, तो वहाँ पे भी सब बड़े भैया ही थे स्टाफ में। तो मैंने उनको पूछा कि सोनोने साहब, कस्बे साहब और टीचर के नाम, सब आपको कितना साल हो गया नौकरी करके? तो किसी ने मुझे बोला 15 साल, किसी ने बोला 20 साल, किसी ने बोला ये आखिरी फरफड है, मतलब आखरी गंडीच आहे शेवटची फरफड असते आमच्या मास्तर लोकांची, म्हणजे रिटायरमेंट। तो मैंने पूछा, तो ये पूरा लाइफ में आपकी क्या एसेट क्या बनी, अचीवमेंट क्या हुआ, कैसा सफर रहा है? तो त्यांच्यातलं 1-2 जण म्हणायला लागलं, मग मुलांना लहानाचं मोठं केलं, ही पहिली अचीवमेंट मास्तरची। ओके, मनात आवाज आला, ती हे करतात का ते आपोआप होतात? त्यांनी त्याच्या आधी एवढं पण मी सांगितलं, मुलांना जन्म दिला, त्यांचे अचीवमेंट सांगायला सुरुवात केली त्यांनी, मुलांना लहानाचं मोठं केलं, मुलांचे लग्न केले, ही दुसरी अचीवमेंट। तिसरी अचीवमेंट सांगायचे, घर घेतलं SBI कडचं, जे वयाच्या 58 पर्यंत हप्ता। मग मी विचार केला, यांचा वर्तमान आपला भविष्यकाळ, आपण पण असं सांगणार, पोरं लहानाचे मोठे केले, घर घेतलं, ते घर तर काही स्वतःचं राहत नाही, ICI, SBI, ॲक्सिस बँकेचं लोन असतं, तर यार इज अ कॉम्प्रोमाइज लाईफ पेक्षा डिफरंट असू शकतं। तर पैसा पाहिजे डिफरंट लाईफला। मग आता तर नोकरी लागली, मराठी माणसाला काय, एकदा नोकरी लागली त्याला असं वाटतं आता संपलं, त्याच्या गव्हर्नमेंटची जर नोकरी लागली काही विषयच नाही राहत ना पुढे, कारण मराठी माणसाला 2 गोष्टी फार आवडतात, एक नोकरी आणि दुसरी आपलं बी असंच झालं, 95 नोकरी, 96 छोकरी, 17 छोकरा, लाईफ सेटअप। आता काय, आता काही विषय नाही ना, गव्हर्नमेंट नोकरी लागली, आता पक्का लाईफ झालं। पण 3 वर्षाचं लक्षात आलं, इज कॉम्प्रोमाइज लाईफ, याच्यातून निघण्यासाठी काय एक्स्ट्रा मनी। मग मास्तर माणूस, गुरुजी माणूस करून करून काय शिकतो, दुसरी नोकरी काही करणार नाही, दुकान पण टाकणं शक्य नाही। मग बरेचसे आमच्या गावाकडे भागात शेती करतात शिक्षक लोक, मग मी शेती पण करायला सुरुवात केली। 3 वर्ष शेती केली, जेवढा पगार आला तेवढे मजूरच खाऊन गेले, कारण ते मजूर म्हणायचे मास्तरला काय कमी। तर त्या शेतीत पण लॉस। पण या शेतीच्या माध्यमातून माझ्या एका कृषी सहाय्यक व्यक्तीबरोबर ओळख झाली, आणि तेच एक निमित्त मला ह्या बिझनेसमध्ये आणण्याचं ठरलं। त्यांनी मला एके दिवशी इन्व्हिटेशन दिलं, केशवर भाऊ आज संध्याकाळी, म्हणजे दिवाळीचा दिवस होता, आज संध्याकाळी तुम्ही आमच्या घरी या। सकाळी सांगितलं तुम्ही या, दुपारी परत म्हटले एकटे नका येऊ, 2-4 घेऊन या। मी विचारलं की का, मला काय आधी पहिल्यांदा काय वाटलं, मला सबसिडीचा चेक असेल घ्यायला बोलव असेल शेतीचा। दुपारी फोन आला, 2-4 जण घेऊन या, निघण्याच्या आधी फोन आला, जास्तीत जास्त आणता आले तरी चालतील। मग मी काय शिक्षक माणूस, आपलं काही माणसांची काय आपल्याकडे कमी आहे, काही शिक्षकांना फोन केला संध्याकाळचे, भेटूया संध्याकाळी, भेटूया संध्याकाळी, तर बरेचसे आले। आपल्याकडे माणसांची काही कमी नाही, कारण आपण माणसात आहे पहिल्यापासून। तर ती लोक आली, ज्या व्यक्तीने बोलवलं होतं ते कृषी सहाय्यक व्यक्तिमत्व, त्यांचं नाव नहिरे साहेब, त्यांनी बोलवलं, त्यांच्या घरी गेलो, बसलो, आणि चहा पाणी नाश्ता झाला। आणि 2 व्यक्ती गुजरातचे त्यांच्या घरी पाहुणे म्हणून आले होते, ते आतल्या रूममधून निघाले, असे तगडे होते ते, तो एकदम गेंड्याचे गेंडे 2 जण आले, एकदम गेंडा होता याचा ना आपला काय संबंध। आता साहेबांनी बोलवलं, सबसिडीचा मामला ऐकायला काय हरकत आहे, त्यांनी सांगायला सुरुवात केली, सांगायला असं बोर व्हायला लागलं, आता पळता बी येत नाही, सांगता बी येत नाही, मजबुरी का मात्र ऐकल्या तर जे माझ्यासोबत आले होते त्याचे निमित्त उठून गेले। 4 मात्र बसले, कारण ते माझ्याच उमनीत आले होते, त्यांना काही जाता नाही आलं।
तर जे प्रेझेंटेशन झालं मी त्याच्यानंतर ते एक शरद देसाई म्हणा गुजराती पार्टी वापी पार्टीचा एक माणूस होता शरद देसाई. म्हणून त्याला विचारलं, शरद भाई आप मेरे को 1.5 घंटे से बता रहे अंदर से आवाज है पका रहे मैं बोला तुमने कुछ कमाया क्या इसमें, कुछ नोट बीट आया तुमको? बोले फिर आया ना. मैं बोला कितना? बोले चेक देख लो. मेरा वो जमाने में अपना कंपनी का चेक आता था, काउंटर स्लिप दिखाया, उसका काउंट किया तो 2,60,000. बोला बापरे 2,60,000. आता त्यावेळेस माझा मास्टरचा पगार होता एक 13-14,000. ही बेरीज केली आपलं किती दिवस जातील? आईला म्हटलं आपल्या पगाराच्या डबल गंमत याची. आणि मग विचार केला 2,60,000 त्याने 6 महिन्यात घेतलं आणि आतून आवाज आला, साला बंदे में दम नहीं है लेकिन बंदे के धंधे में दम है. आणि आतून आवाज आला, चलो करके देखते हैं. हाँ सर. सर हिंदी में बोलिए सर, हम राजस्थान से हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा. हो मग आता परत सुरू करू. तो यही लाइन याद रखो, जिसने मेरे को प्लान दिखाया उसका इनकम देखे मैं इम्प्रेस हो गया. जैसे आप किसी के ऊपर इम्प्रेस होते हैं. मैं तो अंदर से एक आवाज आया, चलो आप करके तो देखो. देखो हमारा टीचर लोगों का क्या होता है, 365 दिन में से 200 दिन स्कूल होती है, बाकी दिन सब छुट्टी रहती है. हाँ वो बात अलग है. आप जब हमारे जैसे टीचरों को आप बताने जाएंगे ना, तो सबसे बिजी प्राणी तो बताएगा मास्टर, बहुत बेकार. लेकिन देखा जाए गांव खेड़ के स्कूल यदि देखा जाए ना, हमारे 200 मतलब 365 में से 165 दिन छुट्टी रहती है, 200 दिन स्कूल रहती है. ये हो गया लीगल. और इनलीगल देखा जाए तो इसको उल्टा कर दो. 200 दिन छुट्टी रहती है. तो मैंने कहा अंदर से आवाज आया, चलो करके देखते हैं, छुट्टी के बाद करेंगे, छुट्टियों में करेंगे. हो गया, चल गया तो पैसा ही पैसा, नहीं चला तो पहले जैसा घंटा स्कूल का. तो वही सोचा ना, अपना नौकरी तो ही ना, आपको तो छोड़ना क्या, साइड बाय साइड तो करना है. चल गया तो चल गया, नहीं चला तो अपना तो है ही. 5 बजे का बजाओ चलो घर पे, 11 बजे से बजाओ, 5 बजे बजाओ, अपना तो सुनना पूछे. तो दोस्त ऐसा शुरू किया. शुरू में तो इतने मुझे उन्होंने क्या बताया, सिर्फ 2. मैं बोला 2 तो यू लाएगा यू. लेकिन जब सारा एक्चुअली फील्ड पे निकला तो यू नहीं है, वो यू है. इतना परेशानी. ये 2 लोग साले बहुत बेकार होते पहले. 200 आसान है साला, 2 लाख आसान है, ये बहुत बेकार. मेरे भैया ने ना बोल दिया साले की तरफ देखे, साले ने तो साला मार. तो ससुर था ना, ससुर के घर गए, रेडी तो हो गया, रेडी तो होना पड़ गया झक मार के ससुर को. लेकिन बात क्या होगी उसके आगे जो उन्हें बताया, देखो 4 लोग मेरे घर पे लेके आए, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, करके दे रहा हूं. मैं बोला क्यों? नहीं हम बिजनेस करेंगे नहीं, और उसके आगे हमारे जो रिश्तेदार है ना, वो आप ये धंधा मत बताना किसी को. मैं बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम होगा? लोग सवाल करेंगे कि तुम्हारा दामाद सही में गवर्नमेंट नौकरी है क्या? और से मारता. तो अंदर से क्या अपना शिवाजी जाग उठा है की तुझे 3 आयडी चुलीत घाल. आणि तिथून विचार केला, अभी तो करके दिखाएंगे. सगा भाई ना बोला, जो नजदीकी लोग थे वो ना बोले, कई लोग दूर जाने लगे, जो शाम को बैठते थे वो आते भी नहीं थे. काम होगा साला. मैं बोला ये जोड़ने का काम है, बोलने का काम. 1-2 लोगों ने थोड़ा इंसल्ट भी बहुत डेंजर तरीके से किया. मतलब उन्होंने ऐसा समझा कि अवकाश निकलने का ही बाकी था. तो दोस्तों समाज के कई लोगों के निगेटिव एनर्जी के कारण ये धंधे में मैं टिके रहा. जितने लोग अवकाश निकालते थे, अपमान करते थे, इंसल्ट करते थे, उनके सबके पत्थर जमा करके रखे. तुमको मारो जितना पत्थर मारना है, मुझे हो या मेरे बिजनेस के हो या मेरे इंडस्ट्री को हो. सुनता गया, करता गया. पहले 12-13 महीना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि वो टाइम पे दोस्तों आज जैसे आपको 100 प्रोडक्ट्स है, हम एक प्रोडक्ट पे चालू किया था. पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ वाशी में या पूना में ही प्रोडक्ट मिलते थे. तो पूरा हफ्ते का एक ही बार प्रोडक्ट डिलीवरी करते थे हम लोग. तो ये सब चीज़ों में करते करते छोटा मोटा टीम बनना चालू हुआ. जो नज़दीक वाले थे वो कोई भी जुड़ा नहीं, ना टीचर जुड़ा, ना रिश्तेदार जुड़ा, ना भाईबंद जुड़ा. पहला एक आदमी जुड़ा,
जो रास्ते पे बैठ के जो लेडी लोगों के जो गहने होते, जो मेकिंग का काम करते, ऐसा एक गरीब आदमी था जो रोड पे बैठ के काम करता था। मैंने उसको प्लान दिखाया और वो बोला करो सर तुमचा भरोसा। तो मैंने बोला ठीक है भाई साहब चालू करते। प्लान दिखाया, फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट दिया, सब दिया, और पैसा जब मैंने मांगा तो वो बोला गुरुजी 1 महीना देते। बोले 1 महीने में देते। मैं बोला उधर ही नहीं चलता, इधर रोकना चाहिए, लगत चाहिए। तो बोले पैसा तो नहीं ना। मैं बोला उसी लिए तो करना है। तो मैं बोला पैसा है। मैं बोला किधर है? मैं बोला देखो अपनी जो भाभी थी ना उसके गले में देखो 2 माला है, एक मंगलपोत है और एक मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र रहने दो, मंगलपोत दे दो। मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूटर जो बना, गहने गिरवी रख के मुझे पहला डिस्ट्रीब्यूटर मिला। और आज दोस्तों वही डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कंपनी में ITC प्लैटिनम मिस्टर ललित डोंगरे, मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों उसे 2, 4, 10 लोग होते होते गए। फिर मैंने गांव छोड़ा। जब तक जन्मभूमि और कर्मभूमि छोड़ता नहीं आदमी, तब तक रिस्पॉन्स कम है, नहीं के बराबर। जो भी लोग जी किसी भी क्षेत्र में बड़े बने ना दोस्तों, उनका हिस्ट्री देख लो। 80% लोगों का जन्मभूमि कहाँ का है और कर्मभूमि कहाँ का है। भाई साहब राजस्थान से यहाँ पे आए, 100% सक्सेस बनेंगे। क्योंकि आज वो 1000 किलोमीटर आ गए ना, उनको किसी ने 10 किलोमीटर प्लान के लिए बताया तो उनको लिए आसान हो गया 10 किलोमीटर, क्योंकि उन्होंने 1000 किलोमीटर का पल्ला पार कर लिया। हो सकता है बाहर के राज्य से, बाहर के गांव से यहाँ पे लोग बैठे होंगे, और हो सकता है साइन का ही वहीं पे घर पे पड़ा होगा, वो आया नहीं होगा। दोस्तों जितना बाहर निकलोगे, क्योंकि जब तक घर से बाहर निकलता नहीं आदमी, दस्तूर है जिंदगी का, घर से जब तक बाहर निकलता नहीं तब तक घर के अंदर लक्ष्मी कभी आती नहीं। लक्ष्मी चाहिए तो घर छोड़ना पड़ता है, नहीं छोड़ा तो जो है वो भी जाने के चांसेस है। घर के अंदर की लक्ष्मी बोलते तू जातो का मी जाओ, लक्षात आला असेल ना। तो एक ही बात याद रखना दोस्तों, ये घर में बैठे पड़े हुए का धंधा नहीं है। घर छोड़ो, गांव छोड़ो, साइड बाय साइड करो। मैं वही करता गया। फिर छोटा मोटा कॉन्टेस्ट अचीव किया। फिर एक कंपनी का कॉन्टेस्ट लगा, मलेशिया का कॉन्टेस्ट, उसमें अचीवमेंट किया। कॉन्टेस्ट अचीव किया। वो कॉन्टेस्ट में जब गया दोस्तों, कंपनी का कॉन्फ्रेंस था, वो कॉन्फ्रेंस देखा। वहाँ पे जो हमारे गॉडफादर की तरफ से जो कॉन्फिडेंस मिला 2007 में, वो कॉन्फिडेंस देख के मुझे अंदर से आवाज आया, ये अपना भविष्य, ये विजन है, ये अपना करियर है। तो दोस्तों 2007 के बाद मैं हंसते हंसते गवर्नमेंट का नौकरी छोड़ दिया और फुल टाइम इंडस्ट्री और ये मैनेजमेंट के साथ कंटिन्यू किया। नौकरी बुरा था इसलिए नहीं छोड़ा, नौकरी बुरा था इसलिए नहीं छोड़ा, नौकरी से धंधा अच्छा था इसलिए छोड़ दिया। जब शुरुआत की तो मेरे पास ओमनी थी। जब शुरुआत की किराए के मकान में था, गांव खेड़े में था। लेकिन दोस्तों आज जो कारवा बढ़ा है, महाराष्ट्र का ऐसा एक तहसील दिखाना, डिस्ट्रिक्ट दिखाना जहां पे किशोर आर्य का नेटवर्क का आदमी नहीं होगा। आज महाराष्ट्र के बाहर मेरा वो 16 स्टेट में आप लोगों की मेहरबानी से, मेहनत से आज 16 स्टेट में नेटवर्क है। नियर अबाउट साइज देखा जाए दोस्तों तो नियर अबाउट 6 से 7 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा किया। ये टीम वर्क है, टीम वर्क। आज जो भी है, जो हमारे NTC लीडर, CTC लीडर, ITC लीडर, इनकी वजह से हुआ। आज मेरी टीम में नियर अबाउट 88 लोग NTC एंड अबव है। 88। मेरा टारगेट है मार्च एंड तक 100 NTC क्रिएट करना, क्योंकि लोग ये ना समझे कि सिर्फ किशोर आर्य बड़ा बन गया। लोगों को ये दिखाना है किशोर आर्य से 100 बड़े बन गए। एक अकेला आदमी जब सक्सेस बनता है तो नसीब कहा जाता है, लेकिन 100 बनते हैं तो सिस्टम की ताकत कहा जाती है।
आज यही बिजनेस के कारण ऑडी BMW घर, दोस्तों मैंने जो घर लिया 5 साल पहले, जिस दिन मोदी साहब ने नोटबंदी कर दिया, मैंने उसी दिन ड्रीम हाउस खरीदा। टोकन देके यार, उधर शाम को पता चला नोटबंद हो गई। सारा पहले तो समझ में नहीं आता था ये नोटबंद क्या शब्द है, कभी जिंदगी में सुना नहीं। तो दोस्तों जो घर लिया मेरा, इज माई ड्रीम हाउस, इज अ ड्रीम हाउस। स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, थिएटर, एकदम सब कुछ उसके अंदर, इधर लाइफ स्टाइल। तो सारा पैसा कमाना है तो पैसा जीने के लिए भी चाहिए कि नहीं? हे तर सारे काही लोक भुगत नाही, अनेक त्यांचा भोग लागून जातो। जिंदगी जीना चाहिए, पंछी लाइफ जीना चाहिए। टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम ये धंधे ने जो दिया है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। आज मेरे तीनों आईडी सीलिंग है, पूरे इनकम देखा जाए तो आज लाखों रुपए का इनकम है। आज लाखों रुपए महीने का जीएसटी जाता है, साल का लाखों रुपए इनकम टैक्स जाता है। जो भी सीना तान के गवर्नमेंट को एक अपन जीएसटी भरते, इनकम टैक्स भरते, तो दोस्तों ये लीगल बिजनेस है, एक अच्छा खासा बिजनेस, सोशल नेचर, नेशनल का भी नेचर अपने अंदर आता है। और इसके कारण हम बहुत लोगों का बेरोजगारी दूर करते हैं। मेरा पिछले महीने का 1 महीने का इनकम मैंने देखा, मेरा जो 5-6 जितने भी आईडी है, कभी कभी तो हम ही भूल जाते किधर का रिपर्चेस रह गया, इतने अभी शुरू हो गए। तो सब आईडी मिला के मेरा पिछले महीने का इनकम है 26,40,000। ये धंधे की ताकत है। टर्नओवर में अभी जस्ट देखा, लास्ट मंथ का टर्नओवर 12 करोड़ 30 लाख रुपए एक महीने का टर्नओवर है, 12 करोड़ का। तो दोस्तों ये तभी हो सकता है जब हमारा प्लान और हमारा प्रोडक्ट फील्ड पे काम करता होगा, तो ही इतना रिस्पॉन्स आएगा। तो बाहर की दुनिया में 12 करोड़ छोड़ो, 12 लाख की पड़ी है। और दोस्तों मेरे को आज 18 साल हो गए, 2005 में शुरू किया मैनेजमेंट के साथ। 18 साल से एक ही मैनेजमेंट, 18 साल में एक मैनेजमेंट। तो दोस्तों आप जिसके भी साथ आए हो, ये बिजनेस को हल्के में मत लेना। ये बिजनेस को जो हल्के में लेते, मैं बोलता हूं उसके जैसा हलकट कोई नहीं। ये बिजनेस ने जो जिंदगी बदली यार, एक प्राइमरी टीचर क्या कर सकता है। BMW मतलब बाइक से लेके BMW में एक वीडियो दिखाएगा आपको, हाँ दाखो ना। वो वीडियो में मेरा लाइफ का जर्नी है पूरा, एक थोडा वेळ अजून है ना, वेळ आहे ना, जाऊ। या हॉलमध्ये तोच मोठा प्रॉब्लेम आहे, वेळ कुठं सुरू होतं कुठं संपतो, संपत म्हणून विचारून झाला असतो, ते मध्ये शिट्टी वाजून देते। तो दोस्तों मैंने वास्तु शांति किया था, वो वास्तु शांति का खर्चा ही मैंने 30 लाख रुपए किया था। ये धंधे की ताकत है, बंदे की ताकत नहीं, धंधे की ताकत है। आज वो वास्तु शांति में मैंने लोग बुलाए, मैंने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लीडर्स को व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा, बेचारे सब आ गए। लेकिन जो रिश्तेदार थे, जो भाई बंद थे, जो ना बोले थे, उनको मैं घर घर जाके इनविटेशन कार्ड दिया, तुला यायचं, तुला यायचं। क्योंकि मुझे अंदर से आवाज था, यही ना बोला था, इन्होंने पत्थर मारा था। बंद पल्ली मग काय भरोसा आहे का, काय खरं आहे का? गुजरातला जात्यात आणि नुसते पित्या। कारण माझे अपलाईन जे होते दमनचं होतं, गाडी भरली का जाय दमन, दमनला अपलाईन माझा खूप दयाळू होता, गेला का सगळ्यांची सेवा। तो इनिशियल लेवल पे कई लोग ऐसे बातें उड़ाते थे, काही कामाचं नाही, काही कामाचं नाही, दमनला घेऊन जातोय। तो ऐसे सबको ना पर्सनल कार्ड दिया, चुलीला आमंत्रण, तू ये, तुझी बायको घेऊन ये, तुझे पोरं भी घेऊन ये, तिथं त्याने म्हटलं पाहिजे, तू काय नाही केलं। क्योंकि आज मेरे दोनों बच्चे भी एक बिजनेस में कंटिन्यू है, उनके दोनों आईडी ITC है, सीलिंग है। एक पेरेंट्स के लिए अपना बच्चों का करियर सेट होना, इससे बड़ी जिंदगी में कोई खुशी नहीं रहती। एक पेरेंट्स के लिए आज दोस्तों मैं बोलता हूँ, आने वाले दिनों में मेरे बच्चे, अभी एक जाता है BMW लेके कॉलेज को, एक जाता है ऑडी लेके। जब इनको, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जिनको मैंने सटाना में, मालेगांव में बताया था कि कर लो, उन्होंने नहीं किया। आज जब उनका बेटा और मेरा बेटा मिलता है
कॉलेज में, तो बोलते तू सटाण्याचा, आम्ही मालेगावचा, तुमच्याकडे BMW आणि आमच्याकडे खटारा, फरक का? मग ते माझी मुलं सांगतात, हे माझ्या बापाने लावलेलं 18 वर्षापूर्वीचं गावठी आंबा आहे. हे गावठी आंब्याची फळं, गावठी आंबा जो लावतो त्यालाही भेटतो आणि त्याच्या पुढच्या पिढीला भी भेटतो फळ. हायब्रिडचा काही भरोसा नाही. मग ती मुलं माझ्या मुलाला म्हणतात, ज्यावेळेस तुझे पप्पा गावठी आंबा लावत होते त्यावेळेस माझे पप्पा काय सुळबाबू लावत होते. जिंदगी में याद रखना दोस्तों, लक्ष्मी एक बार दरवाजा खटखटाती है. यदि दरवाजा खटखटा है लक्ष्मी ने तो उसको अंदर लेना सीखो. आज मकर संक्रांत का एक शुभ मुहूर्त है. आपको विजय पैडालू सर के माध्यम से एक लक्ष्मी का दरवाजा, रूबी षणमुखानंद का GTS जिंदगी भर याद रहेगा आपको यह अपॉर्चुनिटी का. लक्ष्मी आली आणि जर का ती गेली तर हे नका असं विचार करू की आता नाही येणार. लक्ष्मी जर निघून गेली त्याच्यानंतर अवदसा येणार, जी कधी सोडत नाही आयुष्यभर गरिबी. स्वीकार करा, इसको स्वीकार करो, शुरुआत करो. जिस तरह से आज हमारा लाइफ बदला दोस्तों, आज 2,10,000 हम तो हमारे लीडर्स को बोलते हैं, भाई काम करते रहो. इसका एक ही रॉ मटेरियल पब्लिक साला 135 करोड़ है, कभी भी खत्म नहीं होगा. फिर भी कई सर लोड शेडिंग ऐसे बोलते 2 कुठून आणायचे. 135 करोड़ पॉपुलेशन है, 2 नहीं मिलेगा. रूबी जिंदा होते हुए 2 निकालना है, साला मुर्दा होने के बाद भी 4 मिलते हैं. अभी तो जिंदा है ना, क्यों नहीं मिलेगा? मेहनत करो, काम करो. जो इनकम हमारा सुन रहे ना, वो इनकम एक दिन आपका भी होगा. लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए. मेहनत करो, आपको भी मिलेगा. अरे लिखो तो कुछ ऐसा लिखो, कलम रोने पे मजबूर हो जाए. साला माई लाइफ में ऐसा काम करो कि हफ्ते का 2-10 आना शुरू हो जाए. ये आपका भी होगा. हमने पहले दिन से कभी 2-10 नहीं देखा, हमने 10 ही देखा. और 10 आया तो कॉन्फिडेंस आया. यदि 10 आ सकता है, साला 2-10 भी आ सकता है. बस टिके रहना, पेशेंस रखना. स्टार्ट किया तो जिंदगी में कभी स्टॉप मत करना, करते रहो. पब्लिक है भाई, हाँ बोलेगा ना बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं. आज वो 30 लाख का जब वास्तु शांति किया ना, जब लोग घर पे आए तो उनको पता चला हमने क्या गलती किया. लोगों का 30 लाख का घर नहीं होता है, या तो घर होता है. हमने उस तक तो वास्तु शांति किया, क्योंकि उसमें ये वास्तु शांति से ज्यादा मेरे को उनकी शांति करवानी थी जो ना बोले थे. एकदम डिफरेंट. और दोस्तों आज टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम. अभी तक मैं नियर अबाउट 22 कंट्री घूम चुका हूँ. मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुबई, फ्रांस, जर्मनी, कुवैत, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि. ये देशाची नाव है. और जब मैं टीचर था इससे भी ज्यादा घुमा था, इससे भी ज्यादा. अभी तो ये बिजनेस में तो 22 कंट्री घुमा, उसमें तो पूरा वर्ल्ड घुमा हूं मैं टीचर जब था नक्शे पे. इमीडिएट टेक ऑफ, इमीडिएट लँडिंग. पोरांनो, हे अमेरिका, हे इंडोनेशिया, बाली, चला आपल्या घरी. कॉम्प्रोमाइज लाइफ से सारा आज डिफरेंट टाइम फ्रीडम. सारा मेरे को आज जो भी चीजें थी पसंद आ गई, पैसे के लिए मैं कभी छोड़ता नहीं. घर ऐसे इतना मजबूत किया दोस्तों. फार्म हाउस है, शॉप्स है, प्लॉट्स है, घर है, और क्या क्या है, बहुत कुछ है. कभी कभी तो साला मेरे को याद नहीं रहता इतना एसेट. मेरे को 15, 16, 17, 18 करोड़ का तो एसेट बन गया ये धंधे की वजह से. ये रातों रात नहीं बनता है, इसको कई रातें लगती है. सिर्फ याद रखना, ईमानदारी से धंधा करना. यहाँ पे हराम का रुपया नहीं मिलेगा. जो भी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मेहनत का मिलेगा. ये मत समझना कि ये बहुत शॉर्टकट है. यहाँ पे शॉर्टकट नहीं, बहुत कटकट है. ये शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना पड़ता है भाई. खुद के अंदर बदलाव करना पड़ता है, अपडेट होना पड़ता है. सिर्फ मोबाइल को अपडेट नहीं करना जिंदगी में. मोबाइल जो यूज करता है ना, उसने पहले खुद को अपडेट करना, तो धंधे में आप सक्सेस बनोगे.
लोगों को ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही चल गए। दोस्तों यहाँ पे जो सक्सेसफुल लोग बैठे ना, ये रातों रात अमीर नहीं बने, कई रातें दी, घर छोड़े, ये सब कुछ चीजें किया। तो आप लोग भी करेंगे? आप लोग भी करेंगे? तो दोस्तों वीडियो में मैं वो चीज दिखाना चाहता हूँ जाते जाते, क्योंकि मुझे भी मेरे गुरु को, मेरे बड़े भैया को